नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। अब यहां पर देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि तैयारियां बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। इस बीच पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को दोपहर 2:30 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। धामी के साथ उनकी कैबिनेट के सदस्य भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह होगा देहरादून के प्रसिद्ध परेड ग्राउंड में। खास बात यह है कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, त्रिपुरा सीएम विप्लव कुमार देव शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बार जब बीजेपी चुनाव में उतरी तो तब 10 कैबिनेट मंत्री सरकार में थे। उससे पहले 12 कैबिनेट मंत्री थे। हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य की बीजेपी छोड़ने के बाद कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 10 रह गई थी। इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि कितने मंत्री बनाए जाते हैं और कितनों को कैबिनेट का दर्जा मिलता है। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी फिर एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और यही वह परेड ग्राउंड मैदान है जहां पर कि इस ऐतिहासिक मैदान में वो शपथ लेंगे। और खासकर सबसे बड़ी बात तो मैं कहूं कि खुद पीएम मोदी भी उनके शपथ ग्रहण में यहाँ पर शामिल होंगे। उसके अलावा तमाम जी के साथ जो मंत्रिमंडल है वो भी यहाँ पर शपथ लेगा। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर हैं। दिन हो या रात लगातार शपथ ग्रहण समारोह के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। और ये आप देख पा रहे हैं कि कई हजार लोगों के यहाँ पर आने की संभावना जताई जा रही है। जो लिहाजा जो कुर्सियाँ हैं वो काफ़ी मात्रा में लगा दी गई हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन तरीके से जिस तरह से भाजपा ने सरकार बनाई है पूर्ण बहुमत के साथ, उसके साथ ही जो मुख्यमंत्री के रूप पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पुष्कर सिंह धामी काबिज होंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं जनता में तो खुशी है ही, बल्कि आने वाले समय में प्रदेश में विकास की रूपरेखा भी एक बेहतरीन तरीके से खींची जाएगी। कैमरामैन राजन पटोले के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया। के हवाले से यहाँ तय हुआ है ऊपर कर ले आएगी होगा। और आप देख रहे हैं कुर्सियाँ लग रही हैं और यहाँ पे डी और सुरक्षा व्यवस्था जो भी हेलीपैड यहीं पे है, यहीं पे जो भी वीआईपीज़ आएंगे डिग्नेटरी की बैठने की व्यवस्था यहाँ पे है और चीज़ें जो है अंतिम दौर में हैं और तैयारी। देखिए, धामी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है और इसे मेगा इवेंट बनाने के लिए पुरजोर कोशिशें भी की जा रही हैं। इस बीच अच्छी खासी तादाद में लोग भी यहां पर पहुंचेंगे और दूसरी तरफ साधु संतों को भी इसके लिए आमंत्रण दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं और अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। लगभग 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है शपथ ग्रहण के लिए। पुष्कर सिंह धामी दोपहर 2:30 पर शपथ ग्रहण करेंगे। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। और न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले आपको बताया था कि फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को ही चुना जाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड के अंदर फिलहाल तैयारियां बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का भी आगमन होगा। इसके अलावा कई राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, जिनमें योगी आदित्यनाथ का नाम भी पहले चल रहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो कल नजर आएंगे। इसके अलावा साधु संतों को भी निमंत्रण दिया गया है। 5 नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और जो कैबिनेट के लोग रहेंगे वो भी कल शपथ ग्रहण करेंगे। तो लगभग अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि कल दोपहर को शपथ ग्रहण होना है। तो उससे पहले तमाम तैयारियों को आज ही पूरा कर लिया गया है। ये लाल रंग की कुर्सियां आपको नजर आएंगी, चारों तरफ लाल रंग की कुर्सियां बिछाई गई हैं ताकि लोग आराम से बैठ पाएं। इसके अलावा पीएम मोदी का आगमन है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज भी पूरे चाक-चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। पीएम और अमित शाह दोनों का आगमन हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह में। देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। आज हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद थे और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने का वो काम कर रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारियां की गई हैं। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में 5 नए चेहरे भी नजर आ सकते हैं इस बार, जो कल शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद में। तो फिलहाल 23 मार्च को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं और आपको खासतौर पर बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का आगमन भी हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भी उसी मंच पर मौजूद रहेंगे जब पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड के फिर नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, पूरा फिलहाल काम संभाल रहे हैं और अब दूसरे कार्यकाल के लिए भी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण वो करेंगे। सुदीप जैन मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हैं। सुदीप का सीधे हम रुख करेंगे। सुदीप, पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां अब तो पूरी हो चुकी होंगी, क्योंकि कल 2:30 बजे का वक्त है उनके शपथ ग्रहण का। जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो न्यूज़ वन इंडिया के पास सबसे बड़ी जानकारी है वो इस प्रकार है। पीएम नरेंद्र मोदी 17
हेलीपैड है जो सरसावा की पट्टी है आर्मी की, वहाँ लैंड होंगे। और सहारनपुर से वो 3 हेलीकॉप्टर से परेड मैदान आएंगे। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट दून आएंगे और यहाँ से सड़क मार्ग से देहरादून आएंगे। कार्यक्रम स्थल परेड मैदान है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे दून एयरपोर्ट पर लैंड हो रहे हैं और यहाँ से वो हेलीकॉप्टर से परेड मैदान आएंगे। सिर्फ 2 ही लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं जो अभी तक जानकारी है। इसके अलावा बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, जो अन्य 11 राज्यों के 10 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो सड़क मार्ग से देहरादून आएंगे। संगठन के भी बड़े लोग बुलाए गए हैं, उसमें कई बड़े नाम है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, शिव प्रकाश सह संगठन राष्ट्रीय मंत्री हैं, सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव हैं, शार्प शूटर कहे जाते हैं भाजपा के, तरुण चुग हैं, तेजस्वी सूर्या हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा मोर्चे के, और इसके अलावा महेंद्र पांडे भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, नरेंद्र रैना और विजया भी देहरादून आ रही हैं, जो अभी तक जानकारी है। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर्स के आने का भी अंदेशा था, क्या कुछ केंद्रीय मंत्री भी पहुंच रहे हैं कल? जी, कई केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया है। इसमें 2 नाम कंफर्म हो चुके हैं। एक तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देहरादून आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। इनके प्रोग्राम फाइनल होकर धीरे धीरे उनके दफ्तरों से उत्तराखंड सचिवालय और पार्टी कार्यालय को आ रहे हैं। सुधीर, अब क्योंकि बिल्कुल फाइनल हो ही चुकी हैं तैयारियां, तो इससे पहले हम जिक्र इस बात को लेकर कर रहे थे कि कितनी तादाद लोगों की रहेगी जो कल साक्षी बनेंगे पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण को लेकर। तो इसको लेकर अभी तक कुछ आंकड़ा क्लियर हुआ? क्योंकि पहले ये कहा जाता कि जितनी इसकी क्षमता है उतने लोग यहाँ पर बुलाए जाएंगे, तो अभी कुछ फाइनल हुआ क्या इसको लेकर भी? देखिए, जो कल शपथ ग्रहण समारोह है, इसको मेगा इवेंट बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कल सुबह 7:30 बजे से राज्य के अलग अलग मंदिरों गुरुद्वारों में पूजा पाठ करेगी, अरदास करेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के डोर टू डोर कार्यकर्ता, इसमें शक्ति संगठन केंद्र बूथ के लोगों को भी बुलाया जा रहा है। साधु संत समाज, प्रमुख व्यापारी, उद्योगपति, प्रबुद्ध नागरिक, एक्स आर्मी मैन, बड़े अफसर, इन्हें भी आमंत्रित किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जो संख्या है लोगों की, वो 3 से 4 हजार से अधिक हो सकती है। परेड मैदान कुछ छोटा हुआ है और जो मुख्य मंच होगा वहां एक दूरी होती है जिसको डी कहते हैं। उस डी के दायरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इस वजह से जगह कम हुई है। सुरक्षा के लिहाज से मंडल डायरेक्टर और HHMD लगाए गए हैं, जहां से प्रवेश सुरक्षा के जो मानक हैं उनको पूर्ण करने के बाद ही होगा। सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर नाम फाइनल होने के बाद पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को सबसे पहले राजधानी दून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। धामी के साथ विधायक खजान दास और उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य के विकास के लिए सरकार काम करेगी। सीएम ने उनको शुभकामनाएं देने वाले सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया। हमारे इस राज्य के गठन में, इस राज्य के आंदोलन में और इस राज्य को जनने में हमारे उत्तराखंड के शहीदों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण से हमको राज्य मिला है। आज उत्तराखंड के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ये दोबारा सरकार बनी है। एक मिथक टूटा है, एक नया इतिहास बना है। प्रचंड बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार बनी है। मैं उत्तराखंड के सभी राज्य आंदोलनकारियों को, हमारे जो शहीद हुए हैं उन शहीदों को मैं नमन करता हूं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको देता हूं। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारी नई सरकार उस दिशा में तेजी से काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनके साथ हमारे केंद्रीय मंत्रीगण आएंगे, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रीगण आएंगे, हमारे अतिथिगण होंगे, साधु संत होंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता होगी, जिनके समक्ष उत्तराखंड की नई सरकार का गठन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्थल आए थे और इसके बाद वो दीनदयाल उपाध्याय पार्क पे दीनदयाल जी को माल्यार्पण कर रवाना हो रहे हैं। वो घंटाघर अम्बेडकर पार्क जाएंगे। सर, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो ये मुख्यमंत्री जी भी थोड़ा व्यस्त हैं। वो घंटाघर क्लॉक टावर जा रहे हैं, इसके बाद परेड मैदान की ओर जाएंगे। मुख्यमंत्री परेड मैदान जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे। कल 3:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की सूचना है। मुख्यमंत्री सबका हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं और सभी से मेल मुलाकात कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के साथ ही घंटाघर स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्कर सिंह धामी का माता की चुन्नी उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस वक्त घंटाघर पर हैं और घंटाघर पर अलग अलग संगठन, अलग अलग कार्यकर्ता उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज परेड मैदान भी जाएंगे और परेड मैदान पर तैयारियों का जायजा लेंगे। लोग सेल्फी भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री रवाना होने के लिए कह रहे हैं कि वो रवाना होना चाह रहे हैं। हालांकि वो सभी से मिल रहे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक नज़ारा यदि आपको दिखाऊं तो ये घंटाघर का है, जहां से मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं। इंद्रमणि बडोनी जी की प्रतिमा पर भी वो माल्यार्पण करेंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। बहुत दिनों से ये सवाल लगातार बना हुआ था कि आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होगा कौन। तो जवाब अब मिल ही चुका है, सब जानते हैं। नो इफ नो बट, धामी इज क्लियर कट। 23 मार्च को धामी दूसरी पारी खेलने के लिए सीएम पद की शपथ लेंगे। रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको फिर से बता दें कि जिस वक्त दूसरे चैनल धामी के नाम पर सस्पेंस की बात कर रहे थे, हमने उस वक्त ही बता दिया था कि धामी के नाम पर मुहर लग चुकी है और ये जो हमारी खबर थी वो 100% सच भी साबित हुई। महज 8 महीने के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी ने वो धमाल किया कि देश की सबसे बड़ी हस्ती, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से उनकी पीठ थपथपाई। युवा चेहरा, युवा जोश, बीजेपी ने मुश्किल वक्त में जिन उम्मीदों के सहारे पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया, उस जिम्मेदारी को धामी ने बखूबी निभाया। पुष्कर सिंह धामी ने अपने पहले छोटे से कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम किया। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले दिन ही देर रात कैबिनेट मीटिंग में जो बातें कही, उस पर वो हर पल अमल करते रहे। फिर चाहे युवाओं को रोजगार देने का मामला हो या फिर 4 धाम यात्रा, अपने काम के जरिए सभी वर्गों का दिल जीतने की कोशिश की और नतीजा रहा, चुनाव हार कर भी धामी दिल जीत गए। सीएम की रेस में नंबर 1 रहे और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन धामी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। बातें कम, काम ज्यादा की नीति पर उन्होंने काम किया। भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाला आवेदन शुल्क माफ कर दिया। समूह ग और समूह ख की भर्तियों के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी। कोरोना काल में जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए वात्सल्य योजना लेकर आए। महिलाओं के कल्याण के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की। यही नहीं, कई और ऐसे कामों को धामी ने उत्तराखंड में करके दिखाया, जिससे उनका कद उत्तराखंड की सियासत और बीजेपी में बढ़ गया। खटीमा से जब धामी चुनाव हारे तो मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल होने लगे, लेकिन हाईकमान का भरोसा धामी पर ही रहा, इसलिए हार कर भी जीतने वाले को धामी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पुष्कर सिंह धामी दोबारा सीएम बनने के बाद जब अपने आवास पहुंचे, तब उनकी मां और पत्नी गीता धामी ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया। उनकी मां बिस्ना देवी ने बेटे को आशीर्वाद दिया, जनता का आभार जताया। वहीं बीजेपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों ने होली और दीपावली खूब एक साथ मनाई। सीएम आवास पूरी तरीके से स्थानीय संस्कृति से सराबोर नजर आया। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में उनके समर्थक ढोल, दमाऊ और रणसिंगे की थाप पर जमकर झूमे। धामी की खुशी में गढ़ कुमाऊं की संस्कृति का मेला देखने को मिला। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि पहाड़ों की रानी मसूरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर इकट्ठे होकर पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजियां भी की। हाईकमान का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने बड़े प्यार से सब लोगों की बातों को सुना, सब लोगों की बात को सुनने पर उसके बाद फैसला लिया और उस शख्स के रूप में उस शख्स के विषय में सोचा जिसने अपने इलेक्शन को ध्यान न देकर पूरे परचम तरीके से रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड में भाजपा का परचम फहराया और उसको जन जन मानस तक पहुंचाया, जिसके उनके इस कार्य के करने की छेरी से जिससे भाजपा 2/3 मेजोरिटी से जीती है। अमित शाह जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने उन्हें उपहार स्वरूप उनको ये तवज्जो दी कि तुमने तुम्हारी मेहनत के दम पर तुमने अपनी सीट नहीं देखी, खाली खटीमा तक सीमित नहीं रहे, पूरे गांव-गांव में जाकर पूरे उत्तराखंड का दौरा करा और आज जिस 2/3 बहुमत से जीते हैं उसको हाईकमान ने उनको प्रसाद स्वरूप और उनको आशीर्वाद स्वरूप दोबारा से जनभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री घोषित किया है।
जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो ये जो डिसीजन लिया है पुष्कर धामी जी का, तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही जितने विधायक दल के जितने भी विधायक दल थे उन सबका भी समर्थन के लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक पुष्कर धामी के उस पर पूरा उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया है और निश्चित और एक प्रचंड बहुमत से एक सरकार बनाई गई है। तो मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगी, विधायक दल का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, साथ ही पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देना। जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो ये जो डिसीजन लिया है पुष्कर धामी जी का, तो मैं सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून कांग्रेस भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का फैसला वाकई कठिन था और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जिस दृढ़ता के और शालीनता के साथ उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, बहुत अच्छा है वो। हरीश रावत ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि वो दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर भाजपा उनकी आदत खराब ना करें तो उन्हें एक पूर्व सैनिक के पुत्र के रूप में अपनी दूसरों से सीखने वाली जो आदत है उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि मैंने चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी पर बहुत प्रहार किए, अगर मैं उन पर प्रहार नहीं करता तो क्या करता, लेकिन जिस शालीनता के साथ पुष्कर धामी ने उन प्रहार का जवाब दिया वो वाकई काबिल तारीफ था। देखिए, एक बड़ी चुनौतीपूर्ण निर्णय लिया गया और मैं समझता हूँ जो साहसपूर्ण निर्णय लिया गया है श्री पुष्कर धामी उसको सही साबित करें। और यह अलग बात है, मैंने उन पर बहुत प्रहार किए, क्योंकि मैं यदि उन पर प्रहार नहीं करता तो किस पर प्रहार करता, और मैंने बहुत सारे उन पर बाण चलाए, लेकिन उन्होंने मेरे हर बाण का बड़ी शालीनता से उसको डक किया। तो मुझे वो क्वालिटी उनकी राजनीति के अंदर बड़ी क्वालिटी है। दूसरी बात यह है कि वो दूसरे की अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट करने में उनको कोई परहेज नहीं। यदि इस आदत को बनाए रखें, यदि भाजपाइयों ने आदत खराब कर दी तो मैं कह नहीं सकता। यदि एक पूर्व सैनिक के बेटे की तरीके से अपनी आदतों को संभाल करके रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि नतीजा आगे राज्य का ठीक है। अरे सर, क्या लगता है कि इस मतलब जो भाजपा ने एक बार उन पर फिर से विश्वास जता, लंबी जद्दोजहद थी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर, लेकिन आखिरकार पुष्कर सिंह धामी का नाम फाइनल हुआ, क्या लगता है? ये कठिन चुनौतीपूर्ण निर्णय था, मैंने कहा ना, और वो निर्णय लिया गया, अच्छी बात है। देखिए, एक बड़ी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद हरीश रावत ने जहां पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की, तो वहीं दिल्ली से हार की समीक्षा करने उत्तराखंड आए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पर्यवेक्षक अविनाश पांडे को नाड़ी वैद बताया। हरीश रावत ने कहा कि हमारे नाड़ी वैद हार को लेकर सबसे बात कर रहे हैं और कांग्रेस को हार क्यों मिली वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव से पहले टिकट बंटवारे के समय अविनाश पांडे को स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बनाया गया था और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की भी अहम भूमिका थी। ऐसे में अविनाश पांडे ने सभी कांग्रेस प्रत्याशियों का इंटरव्यू भी लिया था, इसलिए हरीश रावत ने अविनाश पांडे और देवेंद्र यादव को नाड़ी वैद बताया। कांग्रेस को हार के कारणों की उनको ज्यादा जानकारी है, ये भी उन्होंने कहा, और कहा कि कुल मिलाकर हरीश रावत ने कांग्रेस की हार का पूरा ठीकरा अविनाश पांडे और देवेंद्र यादव के सर मढ़ने का काम किया है। लोग कह रहे होंगे हमारे पार्टी के वैद्य नाड़ी वैद्य जो है सबसे मिल रहे हैं और बाहर का जो कुछ कह रहे हैं उसको भी जान रहे हैं, जो अंदर है उसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ अच्छा। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर, इस बीच केंद्र जाना चाहते हैं मुख्य सचिव एस संधू। जानकारी सूत्रों के हवाले से केंद्र में सचिव उच्च शिक्षा बनना चाहते हैं मुख्य सचिव। पीएमओ और नितिन गडकरी से मुख्य सचिव के बेहतर संबंध हैं, रिश्ते हैं। उत्तराखंड पुलिस महकमे में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। सूत्रों की माने तो सीएम खफा बताए जा रहे हैं, जिस कारण से ये बदलाव हो सकते हैं। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में 19 मार्च को एक युवक द्वारा दंपत्ति से मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा सीओसीडी रुद्रपुर ने अपने कार्यालय में किया। ये 20 मार्च 2022 की घटना है। रात करीब 9 बजे मीना अरोड़ा जी हैं जो अपने पति वरुण अरोड़ा के साथ स्कूटी से जा रही थी। इसी बीच में एक I-20 वाहन जो बैक हो रहे थे तो दोनों गाड़ियों में टच हो गए। इसमें उसका जो ड्राइवर था मनीष
चौधरी, उन्होंने निकल करके और हाकी से इनकी गाड़ी को मारी और इनका ये कहना था कि इनके साथ अभद्रता करी और इसमें वीडियो बनी थी जो कि सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा था। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। पौड़ी में खेल प्रेमियों को जल्द लॉन टेनिस की सौगात मिलने वाली है, जिसका निर्माण कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो चुका है। निर्माण पूरा होने के बाद लॉन टेनिस खिलाड़ियों को आधुनिक सिंथेटिक कोर्ट पर टेनिस खेलने का मौका मिलेगा। साथ ही जिला मुख्यालय में अब टेनिस की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी हो पाएंगी। लॉन टेनिस सिंथेटिक कोर्ट जो हमारा यहाँ पे बन रहा है, उसमें एक शेड भी बन रहा है उसके ऊपर से, जो जिसकी लागत है कुल 4,42,00,000 रुपये। और ये बच्चों के लिए बहुत ही सुविधाजनक बन रहा है, जिसमें कि हमारे पौड़ी गढ़वाल से जो बच्चे लॉन टेनिस नहीं खेल पाते थे वो लॉन टेनिस का पूरा प्रशिक्षण ले पाएंगे और हमारे कोचेज़ के माध्यम से अच्छा प्रशिक्षण ले सकेंगे। गदरपुर के सेंट मैरी स्कूल की किताबें बिना सेट खुली ना मिलने से परेशान अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे व्यापार मंडल अध्यक्ष ने मामले को शांत कराया। अभिभावकों का आरोप है कि कुछ किताबें उनके पास पहले से हैं और पुस्तक विक्रेता जबरदस्ती उनके साथ दूसरी किताबें भी दे रहे हैं जो कि वो लेना नहीं चाहते। व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक बेहड़ का कहना है कि पुस्तक विक्रेता से बात की गई है, शिक्षा विभाग को इस मामले की जांच करनी चाहिए। वहीं व्यापार मंडल के साथ मीडिया के पहुंचने के बाद पुस्तक विक्रेता ने खुली किताब देने पर सहमति जताई है। शहर के सेंट मैरी पब्लिक स्कूल के यहाँ पर सेट बेचे जा रहे हैं किताबों के, तो उसमें पेरेंट्स द्वारा ये शिकायत मिली है कि भाई पूरा सेट दे रहे थे, फुटकर में कॉपी किताब नहीं दे रहे थे। तो उनकी सूचना पर, पेरेंट्स की सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे थे और शहर के सेंट मैरी पब्लिक स्कूल के यहाँ पर सेट बेचे जा रहे हैं किताबों के, तो उसमें पेरेंट्स द्वारा ये शिकायत मिली है कि भाई पूरा सेट दे रहे थे, फुटकर में कॉपी किताब नहीं दे रहे थे। तो उनकी सूचना पर, पेरेंट्स की सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे थे और यहाँ आकर हमने जो बुक सेलर हैं उनसे बात की है। तो यहाँ जो लूज़ की किताबें हैं कुछ हमारे बच्चों की, वो नहीं ये लोग दे रहे थे। हमारे ये व्यापार मंडल के भाई लोग आए हैं, पत्रकार बंधु हैं, इन्होंने आके इनसे बोला तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो ये बाहर के लोग हैं जो किताबें दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे व्यापार मंडल के भाई आए हैं। सिडकुल स्थित राजा बिस्कुट चौक बने स्क्रैप के गोदाम में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल, जिसके बाद आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भैया आग लगाई हुई है। जब हमने पीछे से आके देखा उस समय फायर ब्रिगेड वाले गए तो यहाँ से जाके देखा तो यहाँ पे तसले में आग लगा के छोड़ी गई है और जिससे उसी द्वारा आग पकड़ी हुई है। साइड में एक गाड़ी खड़ी हुई थी, यहाँ पे कुछ रखा होगा उन्होंने, आड़ कबाड़ कुछ रखा होगा जिसने भी लगाई होगी। वो धीरे धीरे आग ने विस्तार कर लिया अपने रूप का, पूरी तरीके से भयंकर हो गया। कम से कम भैया 12-13 लाख गाड़ी खत्म हुई, स्विफ्ट डिजायर प्लस कुछ सामान रखे हुए थे कंपनियों के आए हुए स्लैब के, वो खत्म हुए। लगभग सारा अगर देखा जाए तो कम से कम 12-13 लाख से। फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी बने रही हमारे साथ। नमस्कार।